तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम पुनः चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को इस लिंक को शेयर कर दें। तो साथियों, आप सबको पता है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो दो प्रकार से कार्यरत थे। कुछ अतिथि शिक्षक शैक्षणिक पदों पर कार्यरत थे और कुछ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत थे। तो जो शैक्षणिक पदों के अतिथि शिक्षक थे वो पूर्व में ज्वाइन हो चुके हैं, और लगभग लगभग उनकी सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। केवल बचे हुए हैं तो रिजर्व पद वाले बचे हुए हैं, और कुछ 90% के इशू में फंसे हुए अतिथि शिक्षक शेष बचे हुए हैं ज्वाइनिंग होने के लिए। लेकिन बहुत दिनों से शेड्यूल जारी किया गया कि 10 तारीख से लैब शिक्षक जो थे गैर शैक्षणिक पदों के अंतर्गत आते हैं उनकी ज्वाइनिंग होना है 13 तक। लेकिन बाद में देखा गया कि पोर्टल में इशू आ गया और लैब वालों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। तो उसके लिए पुनः विभाग के माध्यम से शेड्यूल जारी किया गया है। अर्थात आज दिनांक से ही उनकी रिक्वेस्ट चालू हो जाएगी और 20 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अर्थात जो लैब के अतिथि शिक्षक हैं अब पूर्णतः रिज्वाइनिंग कर सकते हैं और अपने शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। शाला प्रभारी आज से लेकर 20 तारीख तक रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो उनके ऊपर है। यदि आपका फॉर्म सही है, आपकी योग्यता सही है, तो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो आप सब लोग जितने भी लैब शिक्षक हैं वो जाके शाला प्रभारी से अपना अप्रूवल ले लें और अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। एक पोर्टल में अपडेट आ चुका है। इसके बाद बात करें हम कि जो हमारे 90% वाले अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए भी घटाकर आप परसेंट 75% कर दिया है। आप यदि पूरे साल में 75% अगर आपकी हाजिरी है, ई अटेंडेंस है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से, तो आपको ज्वाइनिंग करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कुछ लोग का कमेंट है कि सर हमने इसके पहले जो आदेश आया था कि आप अपना मेडिकल बनवाओ, अपना कारण जिला में जमा करो, तो हमने इसके लिए 2 से 3 हजार रुपए खर्च भी कर दिए हैं। तो क्या अब उसका क्या होगा? तो हमने आपको बताया है कि यदि आपका 75% के अंतर्गत आता है तो उस जो आपने मेडिकल लगाया है उसका कोई अब मायना नहीं है। यदि मान लो 75% से अति आपका कम है तो वो काम करेगा जो आपने मेडिकल बनाया है। उसके लिए आपको इस वर्ष रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, लेकिन अगले सत्र से कोई भी आपका रिलैक्सेशन या कोई भी आपका मेडिकल लीव या कोई भी कारण आपसे नहीं सुना जाएगा, सीधे आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग अब अलर्ट हो जाएं। इस सत्र आप लगातार स्कूल जाएं। जितने भी दिन स्कूल लगे उसमें से यदि आप 10 से 12 दिन नहीं जाते हैं तो चलेगा 75% में, लेकिन आप इससे ज्यादा absent हो जाते हैं तो निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप सब निरंतर रूप से स्कूल जाएं और आप ये अटेंडेंस जरूर लगाएं ताकि आपकी ज्वाइनिंग सेफ रहे और अगले सत्र भी आपको कार्य करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो सभी अतिथि शिक्षक भाई जितने भी हैं आप ज्वाइन कर लें। लैब वाले शिक्षक, पीटीआई शिक्षक, इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं गैर शैक्षणिक पद वाले, वो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लैब वालों के लिए स्पेशल लैब रिज्वाइनिंग का ऑप्शन पोर्टल पर जोड़ दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। बाकी जिनके पद रिजर्व हैं वो 1 से 2 दिन का इंतजार करें, आपके पद भी खुल जाएंगे। बाकी जो वर्ग 3 वाले हैं उनका जो रिवाइज रिजल्ट आना था वो आ चुका है। मेरिट में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हालांकि चयन जिनका नहीं हुआ था उनका चयन अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरिट थी वो घट गई है। तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के फायदा हो सकता है, क्योंकि अब जैसे मेरी ही मेरिट पहले 15,000 थी, अब मेरी मेरिट घटकर 13,000 बची है। तो इस प्रकार से उसमें फायदा हुआ है। कुछ लोगों का परसेंटाइल घटा और बढ़ा है, बाकी सिलेक्शन बहुत रेयर केस में हो गई। ठीक है ना? तो आप सब ध्यान दें, अपनी ज्वाइनिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।